हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी की टेस्ट को लगा रहे हैं। आज की हमारी एमजीआईएस की टेस्ट लग रही है जिसमें हम एमपी हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन एमपी हिस्ट्री के क्वेश्चनों में आज हम संस्कृति की बात करेंगे और साहित्य की बात करेंगे। ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में बाइलिंगुअल रहने वाली है, तो आपको समस्या नहीं आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने हम पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर गलत है, इसका चयन करना है। एक तरफ क्षेत्र है और एक तरफ लोक नृत्य है। कौन सा क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य से संबंध है, लेकिन पूछ रहा है एक मिलान, कौन सा सही नहीं है। चलिए बात की जाए। जैसे निमाड़ क्षेत्र में बात की जाए तो काठी एवं गणगौर लोक नृत्य होते हैं, बिल्कुल सही है। मालवा क्षेत्र में भगौरिया एवं मटकी लोक नृत्य होते हैं, ये भी ठीक है। बुंदेलखंड में बात की जाए तो केमाली कहरा नहीं, केमाली और कहरा की बात की जाए, केमाली और कहरा की बात किया तो ये आपके बघेलखंड क्षेत्र में होते हैं। ध्यान रखिएगा, कहां पर? बघेलखंड क्षेत्र में होते हैं, ना कि आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में होते हैं। सी ऑप्शन गलत है। जबकि बघेलखंड में सुआ एवं दादर भी होता है, ये भी सही है। तो बुंदेलखंड में भी कुछ होते होंगे, उनकी बात किया है तो बुंदेलखंड की बात किया है तो बुंदेलखंड में राई लोक नृत्य होता है, बधाई होता है, बधाई के बाद बात किया सैरा होता है, सैरा के बाद कनाड़ा, है ना। ये सभी आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। जबकि बघेलखंड में बात किया है तो आपके सुगा, दादर एवं कैमाली कहरा, ये चारों आपके बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मुख्यतः राई लोक नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है। राई लोक नृत्य की बात किया है तो राई लोक नृत्य अभी हमने बताया भी है, राई कहां से संबंध है? बुंदेलखंड क्षेत्र से, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। राई नृत्य जो है आपके विवाह एवं त्योहार के अवसर पर की जाता है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है। दूसरी बात, केशव चंद और रामचंद्रिका और जायसी की पद्मावत में आपके राई लोक नृत्य का जो है उल्लेख भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक तरफ नृत्य है, दूसरी तरफ संबंधित जनजाति है, कौन सी नृत्य से कौन सी जनजाति संबंधित है। जैसे बात की जाए हमारी भड़म सैतम, भड़म सैतम नृत्य से बात की जाए तो भारिया जनजाति संबंधित है। कर्मा एवं सैला, कर्मा, सैला, गैंडी, गोचो, ये सभी आपके जो लोक नृत्य हैं वो आपकी गौड़ जनजाति से संबंधित है। गौर पंडवानी, गौर पंडवानी की बात किया तो मुड़िया जनजाति संबंधित है। और चटकोरा एवं ढांडल की बात किया तो कोरकू जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात की जाए, निर्गुड़िया गायन शैली का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है। निर्गुड़िया गायन शैली के संबंध की बात करें मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, तो निर्गुड़िया गायन शैली जो है वैसे संपूर्ण निवाड़ अंचल में जो है फैली हुई है, लेकिन अब ऑप्शन में अगर बात की जाए तो हम कहेंगे निवाड़ क्षेत्र से है संबंधित है। गायन शैली एकल है, एकल समूह होती है, किसी भी अवसर पर साधु भिक्षुकों के द्वारा आपकी निर्गुड़िया गायन शैली को गाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि बुंदेलखंड से संबंधित लोक गायन कौन सा नहीं है। तो बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है और आपकी बात की कौन सा नहीं है, देवारी बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, आला भी और बैरायटा भी। लेकिन तेजाजी की बात किया है, क्या तेजाजी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो हम कहेंगे नहीं भाई, तेजाजी तो आपका ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित जो है नहीं है। तो ऑप्शन कहेंगे सी वाला यहाँ पर गलत है। जबकि जबकि आपके देवारी, आला और बैरायटा आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से लोक गायन के रूप में जो है जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलगी तुरगा लोक गायन, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कलगी तुरगा लोक गायन के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है? असत्य मतलब कि गलत ऑप्शन चारों में कौन सा रहेगा? नेवाड़ अंचल में यह गाया जाता है कलगी तुरगा, बिल्कुल सही है। वाद विवाद की गायन शैली है, ये भी सही है। रात के समय गाए जाने वाला कलगी तुरगा एक लोक गायन है, ये भी सही है। आप बात की जा रही है कि प्रमुख उस्ताद इसके सुरेश सिंह एवं मायाराम थे, नहीं भाई। कलगी तुरगा के लोक गायन की बात की जाए तो सुमेर सिंह एवं मनसाराम थे। क्या थे? सुमेर सिंह, ध्यान रखिएगा, सुमेर सिंह एवं मनसाराम। देख रहे हो कितना थोड़ा सा ही अंतर किया हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन में ही पेपर में ऐसे भी आ सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका गलत था। निम्नलिखित में से असत्य बताना है, लोक गायन है और क्षेत्र है, कौन सा लोक गायन के क्षेत्र से संबंधित है। जैसे बात किया है बिरहा बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, सही है। हरदौल की मनौती बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, सही है। सिंगा जी गीत मालवा नहीं, सिंगा जी का गीत की बात किया तो निवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, ना कि आपके मालवा क्षेत्र से संबंधित है, तो सी ऑप्शन गलत है। खमरास आपके निवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, ये भी सही है। नेक्स्ट बात की जाए, गम्मत लोक नाट्य का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है। गम्मत लोक नाट्य के संबंध की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र से है, संबंधित है। आपका ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नवरात्रि, होली एवं गणगौर के अवसर पर इसको जो है लोक नाट्य को किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मनसुखा एवं छाहुर लोक नाट्य का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है। मनसुखा एवं छाहुर लोक नाट्य के संबंध की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से इसका संबंध है? आप कहेंगे
बघेलखंड क्षेत्र से मनसुखा एवं छाहुर लोक नाट्य का संबंध है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बघेलखंड क्षेत्र में देखा होगा आपने, मनसुखा, छिंदवा, छाहोर, बहलोल, ये सब आपके लोकनाट्य और भी है वहीं के। नेक्स्ट आता है कि संजाफूली एवं चित्रावड़ लोक कला का संबंध किस क्षेत्र से है। संजाफूली एवं चित्रावड़ लोक कला के संबंध की बात की जा रही किस क्षेत्र से है, तब आपका ऑप्शन रहेगा मालवा क्षेत्र से संजाफूली चित्रावड़ लोक कला का जो है संबंध है। मालवा क्षेत्र से अक्सर विवाह के अवसर पर जो है घर की दीवार पर गेरू हल्दी की सहायता से इसको बनाया जाने वाला चित्रकला होती है, एकदम भित्ति चित्र के रूप में भी इसको जानते हैं। अक्सर कुंवार जो आपकी कुंवारी लड़कियां होती हैं उनके द्वारा इस चित्र को बनाया जाता है। पगल्या लोक कला चित्रकला का संबंध के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। पगल्या लोक चित्रकला, पगल्या लोक चित्रकला के बारे में बात की जाए तो आप कहेंगे पहले शिशु के जन्म पर शुभ संदेश रेखांकन के रूप में जो है पगल्या लोक चित्रकला को बनाया जाता है या किया जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहां पर गलत है। एक तरफ लोक चित्रकला है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है, यहां पर ऑप्शन कौन सा सही नहीं है। जैसे मांडना दिवासा की बात किया तो मालवा क्षेत्र से संबंध है, सही है। छिरौती जिरौती थापा निवाड़ क्षेत्र संबंधित है, ये भी ठीक है। छठी चित्र एवं तिलंगा, छठी चित्र एवं तिलंगा की बात की जाए ये आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि यह आपकी बघेलखंड क्षेत्र से जो है संबंधित है, तो सी ऑप्शन गलत है। जबकि नेवरा और नामे बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ये भी आपकी सही है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका गलत था। नेक्स्ट आता है एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ लोक चित्रकला है। तो जनजाति और लोक चित्रकला है, इसके बारे में कौन सा सही है। तो गोंड जनजाति कौन सी लोक चित्रकला के लिए जानी जाती है, आप कहेंगे नोहे डोरा एवं डिगना चित्रकला के लिए। भील जनजाति की बात किया तो पिथौरा चित्रकला के लिए। भारेवा जाति की बात किया है तो ढोकरा चित्रकला के लिए। और बेंगा गुदना चित्रकला के लिए जो है जानी जाती है। तो इस तरीके से आपका ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उज्जैन के भैरूगढ़ किस शिल्प कला का प्रमुख क्षेत्र है। तो उज्जैन का जो भैरूगढ़ है किस शिल्प कला का प्रमुख क्षेत्र है, आप कहेंगे छिपा, छिपा शिल्प कला का जो है क्षेत्र है। और प्रमुख तौर पर बात की जाए तो एक धातु शिल्प, धातु शिल्प की बात की जाए यहां पर तो आप कहेंगे सतना क्षेत्र से जो है संबंधित है। मुड़िया शिल्प की बात की जाए या गुड़िया शिल्प की बात किया तो आपके ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और छिपा शिल्प का संबंध उज्जैन के भैरूगढ़ से संबंधित है, पूरे देश में मशहूर है। ताबा धातु की जरी वाले बाघ प्रिंट का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। ताबा धातु की जरी वाले जो बाघ प्रिंट होते हैं उसका संबंध मध्य प्रदेश के धार जिले से इसका संबंध है। जैसे धार जिले से इसका संबंध है। अब्दुल कादिर खत्री इसके प्रमुख कलाकार हैं। और ध्यान रखिएगा बाटिक प्रिंट अगर कभी आ जाए तो उज्जैन क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट आती है कि पेपियर माचे शिल्प कला का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। पेपियर माचे शिल्प कला के संबंध की बात की जाए तो पेपियर माचे शिल्प कला का संबंध उज्जैन क्षेत्र से संबंधित है। उज्जैन क्षेत्र से। और दुनिया भर में, मध्य प्रदेश के साथ साथ दुनिया भर में आपके पेपियर माचे जो है शिल्प कला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट, इसी नाम से हमारा ऐप आ चुका है और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको किसी भी टेस्टिस की पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो ऐप पर आपको टेस्टिस वाले सेक्शन में मिल जाता है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी जो है आप निकलवा सकते हो। क्वेश्चन और एक्सप्लेन सॉल्यूशन दोनों ही आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो सभी कोचिंगों की टेस्टिस को जो है आप वहां से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। बात की जाए छैरता या खिचड़ी पर्व का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है। छैरता या खिचड़ी पर्व का संबंध की बात की जाए मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, आप कहेंगे मध्य प्रदेश के दक्षिणी वाला क्षेत्र जो है, मुख्यतः सतपुड़ा वाला क्षेत्र में आपके छैरता खिचड़ी पर्व को जो है मनाया जाता है। नीरजा या फिर हिंगोट पर्व मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। नीरजा एवं हिंगोट पर्व की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की यह है, बात की जाए तो मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। प्रमुख तौर पर नवरात्रि के अवसर पर दशहरे के पूर्व 9 दिन तक यह मनाया जाता है। नीरजा और हिंगोट पर्व कहते हैं, मालवा क्षेत्र में लोकप्रिय है। गोल गधेड़ो उत्सव इंपोर्टेंट है। गोल गधेड़ो उत्सव का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है। तो गोल गधेड़ो उत्सव का संबंध की बात की जा रही मध्य प्रदेश की तो आप कहेंगे भील जनजाति से इसका संबंध है। भील जनजाति से गोल गधेड़ो उत्सव का संबंध है, ध्यान रखिएगा, आपका बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मामूलिया पर्व का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है। मामूलिया पर्व की बात किया है तो मध्य प्रदेश में है, किस क्षेत्र में मनाया जाता है, आप कहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में मामूलिया पर्व को जो है मनाया जाता है। संजा के समान ही कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, मामूलिया पर्व के नाम से जाना जाता है। घेला एवं बिदड़ी बीदरी त्योहार का संबंध किस जनजाति से है। घेला बिदड़ी बीदरी त्योहार का संबंध की बात पूछ रहा है, कौन सी जनजाति से है, आप कहेंगे गौड़ जनजाति से इसका संबंध है।
मेघनाद पर्व का संबंध के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? असत्य कथन का चयन करना है मेघनाद पर्व के बारे में। तो होली के बाद मनाते हैं, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में मनाया जाता है, ये भी ठीक है। कोरकू एवं गौड़ जनजाति से है, संबंधित है मेघनाद पर्व, तो हम कहेंगे ये भी ऑप्शन सही है। विवाह के अवसर पर मनाया जाता नहीं, विवाह के अवसर पर जो है नहीं मनाया जाता है, यह फागुन माह में होली के तुरंत बाद मनाया जाता है, तो ये ए ऑप्शन में ही सही था। तो डी ऑप्शन सीधी सी बात ही है, गलत है। ठीक है, खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद जिले में प्रमुख तौर पर मेघनाद पर्व को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है रतौना या रस नवा त्योहार का संबंध के बारे में कौन सा सही है? रतौना एवं रस नवा त्योहार के बारे में कौन सा सही है? तो बेगा जनजाति से संबंधित है, सही है। यह क्षेत्र मंडला एवं बालाघाट जिलों में मुख्यतः प्रमुख त्योहार है, सही है। इस पर्व पर मधुमक्खियों की पूजा की जाती है, तो ये भी सही है। तो मधुमक्खियों की पूजा कभी पूछ जाए किस त्योहार पर की जाती है, ऑप्शन कहेंगे आप रतौना एवं रस नवा त्योहार पर जो है की जाती है। ऑप्शन जो है डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है घड़लिया पर्व मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? घड़लिया पर्व की बात किया तो नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है और मालवा क्षेत्र से है संबंधित है। घड़लिया पर्व की बात किया तो मालवा क्षेत्र से है संबंधित है। जिंदवा या बहलोल लोकनाट्य का मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से प्रचलित है? तो जिंदवा या बहलोल लोकनाट्य की बात की जाए तो अभी वैसे मैंने ऊपर बताया था बघेलखंड क्षेत्र में आपका जिंदवा एवं बहलोल लोकनाट्य मनाया जाता है। महिला प्रधान यह नृत्य है और हास्य व्यंग पर यह आधारित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हास्य व्यंग पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास के नाटक संग्रह नहीं है? महाकवि कालिदास की नाटक संग्रह नहीं है, तो ऐसी कौन सी रचना है? आप कहेंगे विक्रमोर्वशीय कालिदास की है, मालविका मित्रम भी कालिदास की है, अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की है। मेघदूतम की बात की जाए, मेघदूतम की बात किया तो ये आपका नाटक नहीं है। मेघदूतम है तो कालिदास की ही, लेकिन यह खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। और इसने पूछा था नाटक का संग्रह, तो तीनों नाटक संग्रह हैं, जबकि सी ऑप्शन में जो है आपकी खंड काव्य है, जो कि मेघदूत है। मेघदूत और ऋतु संगार खंड काव्य है, जबकि नाटक संग्रह अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका मित्रम, विक्रमोर्वशीय आपके नाटक संग्रह है। महाकाव्य की बात की जाए तो रघुवंशम और कुमार संभव आपके महाकाव्य हैं। तो इन पांचों छठों चीजों को याद रखना है, अभी कभी मिलाने में डायरेक्ट तौर पर आते हैं। भरतहरि की समाधि कहां पर है? भरतहरि की समाधि की बात करें कहां पर है? आप कहेंगे भरतहरि की समाधि राजस्थान के सरिस्का में स्थित है। भरतहरि की समाधि जो है राजस्थान के सरिस्का में है। संस्कृत के महान कवि के रूप में इनको जाना जाता है। वाक्यपदी के रचनाकार कौन है? तो वाक्यपदी के रचनाकार की बात की जाए कौन है, तो वाक्यपदी के रचनाकार भरतहरि ही हैं। भरतहरि ही हैं वाक्यपदी के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। किसे भारत का मिल्टन कहा जाता है? भाई भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? आप कहेंगे भवभूति को। किसको? भवभूति को भारत का मिल्टन, संस्कृत के महान कवि नाटककार भवभूति को भारत का मिल्टन के रूप में जो है जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और इनका अन्य नाम अशोक नाम से भी है, फेमस है। एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ रचनाएं हैं। कौन सी रचनाकार की कौन सी रचना इसकी बात की जाए तो भवभूति की बात की जाए तो मालती माधव रचना है, बाणभट्ट की कादम्बरी रचना है, केशव दास की रामचंद्रिका रचना है, पद्धाकर की अली जाहे प्रकाश रचना है। ऑप्शन कहेंगे हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन यहां पर सही मिले हुए हैं। कवि केशवदास किसके दरबारी कवि थे? कवि केशवदास की बात किया, दरबारी कवि किसके थे? इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। कवि केशवदास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, ध्यान रखिएगा। और आचार्य केशवदास की बात की जाए तो 1555 में टीकमगढ़ जिले के ओरछा नगर में इनका जन्म हुआ था और इंद्रजीत के यह दरबारी कवि थे। नेक्स्ट आता है कौन सा राजा कवि भूषण नहीं है? कवि भूषण कौन सा राजा नहीं है? तो पहले तो याद रखना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और दूसर उल्लास, ये सभी कौन है? आपके राज रचना के कवि भूषण। लेकिन प्रबोध पचासा की बात की जाए, प्रबोध पचासा कवि भूषण के रूप में जो है नहीं जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन गलत है। काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी के किसकी रचना है? काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी जो रचना है वह किसकी है? राजशेखर की है। ये तो क्वेश्चन ज्यादातर मुझे लगता है सभी को पता होगा। राजशेखर की काव्य मीमांसा एवं कर्पूर मंजरी जो है रचना है। और भी दो हैं, बाल रामायण सुना होगा आपने, बाल रामायण आपकी राजशेखर की रचना है और दूसरी है बाल भारत, है ना, बाल भारत। ये चारों रचनाएं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, ये राजशेखर की ही सभी आपकी रचनाएं हैं और यह गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में रहे हैं काफी समय तक। कौन सी रचना राजा भोज की है? तो इन चारों में राजा भोज की रचना की बात की जाए तो सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, तत्व प्रकाश, सभी रचनाएं राजा भोज की हैं, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन आपका
सही हो जाता है, क्योंकि सभी रचनाएं राजा भोज से संबंधित हैं। हालांकि इनकी और भी है, सरस्वती है, कंठाभरण है, चंपुरा है ना, तत्व प्रकाश है, सिंगार मंजरी है, चारु चर्चा है, तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये 3 बहुत इनकी फेमस है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है? तो पंडित लाल माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में, इन्हें भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को सही है। हिमतरंगिणी के लिए 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हिमतरंगिणी के लिए इन्हें हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता जो है मिला तो है, लेकिन 1963 में नहीं बल्कि 1955 में। 1963 में तो इनको जो है क्या दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। कौन सा? पद्म भूषण जो है दिया गया था 1963 में। 1963 में पद्म भूषण दिया गया था, ना कि 1955 में। तो ऑप्शन रहेगा आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था। प्रथा एवं कर्मवीर पत्रिका के प्रकाशक हैं, सही है। उनकी हिंदी कविताओं को संग्रह को समर्पण के नाम से जाना जाता है, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साहित्यकार है और जन्म स्थान है, कौन से साहित्यकार का जन्म स्थान कहां पर हुआ है? जैसे माखनलाल चतुर्वेदी साहित्यकार की बात किया तो नर्मदापुरम इनका जन्म स्थान है, सही है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात किया तो इनका जन्म स्थान शाजापुर है। बाल कवि बैरागी की बात की जाए तो इनका जन्म स्थान नीमच है। गजानन माधव मुक्ति बोध की जाए तो इनका जन्म स्थान शिवपुर है। तो ऑप्शन आपका यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? आप कहेंगे बी वाला सही है। ए से पहले, बी से तीसरा, सी से चौथा और डी का दूसरा ऑप्शन सही है। सौंदर्य की नदी नर्मदा एवं नर्मदा की परिक्रमा किसकी रचनाएं हैं? सौंदर्य की नदी नर्मदा और नर्मदा की परिक्रमा की बात किया, रचना किसकी है? आप कहेंगे अमृतलाल बेगड़ की। अमृतलाल बेगड़ की ये दोनों आपकी नर्मदा से संबंधित जो है रचनाओं को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि 12 मासी एवं 15 तिथि किसकी रचनाएं हैं? 12 मासी और 15 तिथि किसकी रचनाएं हैं? आप कहेंगे संत सिंगा जी की। संत सिंगा जी की 12 मासी 15 तिथि 7 बार, ये 7 बार क्या है? 7 बार नाम नहीं बोल दिया है, 7 बार एक रचना है और उसका एक और नाम है दोष बोध। क्या नाम है? दोष बोध। ये सभी संत सिंगा जी की ही रचनाएं हैं। 12 मासी, 15 तिथि, 7 बार, दोष बोध, संत सिंगा जी की रचनाओं के रूप में इनको जो है जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, किस लोक कवि को कृषि पंडित की उपाधि दी गई है? कृषि पंडित की उपाधि किस लोक कवि को दी गई है? तो आप कहेंगे घाघ नाम के व्यक्ति को। घाघ नाम के व्यक्ति को क्या दी गई है? कृषि पंडित की उपाधि दी गई है। घाघ बहादुरी की रचनाएं भी इन्होंने की हैं और अकबर के चौधरी की उपाधि, कृषि पंडित की उपाधि जो है इनको मिली हुई थी। किसी बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहते हैं? ईश्वरी को कहते हैं। ये शायद PYQ में देखोगे तो आ चुका है। ईश्वरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहते हैं। ईश्वरी की कुछ रचनाएं हैं अगर बात किया तो ईश्वरी की फाग, क्या है? ईश्वरी की फाग इनकी एक रचना है। ईश्वरी के प्रकाश इनकी एक और रचना है। ईश्वरी के सतसई इनकी तीसरी रचना है। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं ईश्वरी की, और इन्हें बुंदेलखंड का जयदेव जो है कहा जाता है। पूरा नाम अगर ईश्वरी की बात किया तो हरताल, क्या है? हरताल ईश्वरी इनका पूरा नाम था, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाए। आलाखंड के रचनाकार कौन है? आलाखंड के रचनाकार की बात किया तो जगनिक है। आलाखंड के रचनाकार जगनिक हैं और आलाखंड की जगनिक की बहुत सारी रचनाएं हैं। आलाखंड हो जाएगा, परिमल रासो हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और यह चंदेल शासक परमर्दी देव के दरबारी कवि थे जगनिक, और इन्होंने आलाखंड, परिमल रासो, पृथ्वीराज विजय नाम से कुछ रचनाएं की हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब कि गलत कौन सा है? अकादमी है, स्थापना वर्ष है। कौन सी अकादमी की स्थापना कब हुई है? मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1952 में की गई, सही है। रविंद्र भवन की स्थापना 1962 में की गई, सही है। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी की स्थापना की बात किया तो 1978 में की गई थी, ना कि 1976 में, तो सी ऑप्शन गलत है। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना 1987 में की गई, ये भी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट बात की जाए भारत भवन के बारे में, गलत ऑप्शन कौन सा है? तो भारत भवन के बारे में 12 जुलाई 1982 को भोपाल में बनाया गया। तो 12 फरवरी को नहीं बनाया गया, बल्कि है 13 फरवरी 1982 को भोपाल में बनाया गया था। तो 13 फरवरी को बनाया गया था, ना कि कहेंगे हम 12 फरवरी को। तो ऑप्शन पहला वाला ही गलत हो जाता है। चार्ल्स कोरिया ने इसको डिजाइन किया था, बिल्कुल बात ठीक बात है। इसे रूपंकर, रंगमंडल, बाघार्द, अनहद, छवि जैसी यूनिट शामिल है, ये भी ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका जो है उद्घाटन किया हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था, ये भी ठीक है। ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन कहेंगे पहला वाला गलत था। 13 फरवरी 1982 को भोपाल में बनाया गया था, ना कि 12 फरवरी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
तानसेन समारोह कब प्रारंभ हुआ? तानसेन समारोह की बात की जा रही है, कब प्रारंभ हुआ? आप कहेंगे 1924 से तानसेन समारोह का जो है प्रारंभ किया गया था। 1924 से तानसेन समारोह का प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो है किया जाता है। और इसका संगठन कौन करता है कभी आ जाए तो आप कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको संभाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गैर उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? गैर उत्सव की बात की जा रही है, कहां आयोजित किया जाता है? तो गैर उत्सव की बात किया तो इंदौर में आयोजन जो है किया जाता है। गैर उत्सव होली के अवसर पर होता है और यह इंदौर पर आयोजन जो है किया जाता है। मध्य प्रदेश उत्सव 2024 कहां मनाया गया? मध्य प्रदेश उत्सव 2024 की बात की जा रही है तो आपके कब मनाया गया है? तो आप कहेंगे इसको जो है नई दिल्ली में मनाया गया है। मध्य प्रदेश उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। हालांकि कई जगह मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, नई दिल्ली में मनाया जाता है, अलग अलग जगह मनाया जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भोपाल में कब किया गया? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन की बात की जा रही है कि भोपाल में कब किया गया? आप कहेंगे 24 से 25 फरवरी 2025 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में, और इसकी आपकी उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भोज समारोह किस स्थान पर मनाया जाता है? भोज समारोह की बात की जा रही है, किस स्थान पर? तो धार में भोज समारोह को मनाया जाता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और भी यहीं याद कर लेते हैं। जैसे मालवा उत्सव की बात किया, कहां मनाया जाता है? कभी आ जाए मालवा उत्सव कहां मनाया जाता है? आप कहेंगे इंदौर में मनाया जाता है। कभी आ जाए राष्ट्रीय रामलीला समारोह कहां मनाया जाता है? तब आप कहेंगे भोपाल में मनाया जाता है। तो भोपाल में भोज समारोह भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय रामलीला भी मनाया जाता है, और मालवा उत्सव आपके इंदौर में मनाया जाता है। रघुवंशम एवं कुमार संभव महाकाव्य के रचनाकार कौन है? अभी हमने ऊपर बताया भी था, रघुवंशम एवं कुमार संभव महाकाव्य के रचनाकार की बात किया कौन है? कालिदास है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है बताइए? तो 4 ऑप्शन है, चारों में गलत ऑप्शन कौन सा इसकी बात की जा रही है? बालकृष्ण शर्मा नवीन उर्मिला एवं रश्मि रेखा की संबंधित है। गजानन माधव मुक्तिबोध कामायनी एक विचार से संबंधित है। हरिशंकर परसाई की बात किया है फिर किसी बहाने से हरिशंकाई जो है संबंधित नहीं है। हरिशंकर परसाई की बात की जाए बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए जाने जाते हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, ये सब आपके हरिशंकर परसाई की है, ध्यान रखिएगा। शरद जोशी राह किनारे बैठ, ये भी आपकी संबंधित है जो कि सही है। चलिए, मध्य प्रदेश की चित्रकारिता के पित्त पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश की चित्रकारिता के पित्त पुरुष की बात की जा रही किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे डीडी देवलालीकर को जाना जाता है। डीडी देवलालीकर की बात की जा रही है कि इनको किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के चित्रकारिता के पित्त पुरुष के नाम से जो है जाना जाता है। तो अभी तक हमने यहाँ पर 51 क्वेश्चनों को लगा लिया है। आई थिंक आप लोग सारे समझ पा रहे होगे, अच्छे से कवर कर पा रहे होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रसिद्ध चित्र मां मध्य प्रदेश के किस चित्रकार ने बनाया है? प्रसिद्ध चित्र मां के नाम से जो है मध्य प्रदेश के किस चित्रकार ने बनाया है? सैयद हैदर रजा के द्वारा जो है बनाया गया। सैयद हैदर रजा का संबंध जो है नरसिंहपुर जिले से है, और इनके कुछ चित्र हैं जैसे मां, अनसुनी आवाज, अटल सून, अनंता, नाग, विलेज, बहुत सारे इनके हैं। आपकी बात किया है सैयद हैदर रजा की बात की जाए थोड़ा सा, तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। संगीतकार तानसेन का संबंध किस संगीत घराने से है? संगीतकार तानसेन के संबंध की बात की जा रही किस घराने से संबंध है? तो आप कहेंगे सैनिया घराने से इनका संबंध है। और संबंध की बात किया है तो ग्वालियर से इनका संबंध है, जो कि बेहट के लिए जाने जाते हैं। तानसेन का मूल नाम की बात किया तो रामतनु पांडे है। रामतनु पांडे जो है आपका इनका मूल नाम है, और अन्य नाम अताम अली खां के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर अन्य नाम में बात किया तो अताम अली खान के नाम से भी तानसेन को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रायगढ़ संगीत घराना जो कि छत्तीसगढ़ में है अपने किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो रायगढ़ घराना की बात की जा रही है किस के लिए? तो कथक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। कथक नृत्य शैली के लिए रायगढ़ या कह सकते हो छत्तीस संगीत घराना जो है संबंधित है। बात की जा रही है संगीतकार है, और यहां पर संबंध है कौन से संगीतकार का किस चीज से संबंध है? अलाउद्दीन खान की बात की जाए तो सरोद वादक से संबंधित है। उस्ताद अमीर खान की बात की जाए तो ख्याल गायक से संबंध है। राजा भैया पूंछ वाले की बात किया तो ठुमरी एवं ध्रुपद गायन से संबंधित है। और पंडित कृष्णराव शंकर की बात किया तो सितार वादक से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
बाबा डीके का संबंध किस कला क्षेत्र से है? बाबा डीके की बात करिए किस कला क्षेत्र से इनका संबंध है, तो आप कहेंगे इनका संबंध जो है आपका रंगकर्मी से है। रंगकर्मी से बाबा डीके का संबंध है। इनका संबंध नीमच जिले से। एक बार एक चीज और ध्यान रखना है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन समय डॉक्टर डीके का संबंध भी रहा है। गांधी राग संगीत की रचना किस संगीतकार ने की है? गांधी राग संगीत की रचना किस संगीतकार ने की है? ऑप्शन रहेगा कुमार गंधर्व के द्वारा जो है की गई है। लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? लता मंगेशकर की बात की जाए, इनका वैसे नाम क्या है? हेमा नाम से इनको जाना जाता है। मूल नाम इनका हेमा है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में इनका जो है जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में। और इनको 2001 में भारत रत्न से जो है नवाजा गया था। 50,000 से अधिक गाने का रिकॉर्ड है इन्होंने जो है बनाए हुए हैं। और पद्म विभूषण से बात की जाए, पद्म भूषण से, तो 1969 में दिया गया था। पद्म विभूषण 1999 में दिया गया था। भारत रत्न इन्हें 2001 में दिया गया है। 6 फरवरी 2022 को मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? कैलाश सत्यार्थी की बात की जा रही है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, लेकिन किस वर्ष दिया गया है? आप कहेंगे कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया है। 2014 में दिया गया था। और इनका जन्म जो है विदिशा जिले में हुआ था। ओरछा का किला किस जिले में है? तो ओरछा के किले की बात की जाए तो आपके निवाड़ी जिले में ओरछा का किला स्थित है। इसका निर्माण की बात की ओरछा किला किसने करवाया था? रुद्र प्रताप बुंदेला ने जो है ओरछा किले का जो है निर्माण को करवाया था। नेक्स्ट आता है कि गुजरी महल ग्वालियर में है, इसका निर्माण किसने करवाया? गुजरी महल ग्वालियर में है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया बात की जाए तो आप कहेंगे राजा मान सिंह तोमर ने गुजरी महल का जो है निर्माण को करवाया हुआ था। अब इसके बारे में अगर आप लोगों ने थोड़ा सा हमारी और भी वीडियो को देखा होगा, जैसे हम लगा रहे हैं परीक्षा धाम सिलेक्शन तक, तो आप समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक छोटा सा एक अपडेट एक और भी है कि हमारे यहाँ ऐप पर ही, यूपीएससी नेट ऐप पर ही, स्किप मत करो, सुन लो पहले, यूपीएससी नेट ऐप पर ही एक टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन मिलेगा, टेस्ट पास लिखा होगा, जिसमें टेस्ट पास लिखा होगा, और उसमें आपकी कम से कम 50 से ज्यादा एग्जाम्स होते हैं, सभी की टेस्ट सीरीज आपको वहां पर अवेलेबल हो जाती है। टेस्ट पास की जो आपकी वैल्यू है केवल 49 रुपए हमने रखी है। 49 रुपए में एक बार टेस्ट पास में कहीं भी टेस्ट सीरीज पे क्लिक करके आप जो है 49 रुपए दे देते हो, पूरा टेस्ट पास आपको 1 साल तक के लिए फ्री हो जाता है। फिर किसी भी एग्जाम्स की आप टेस्ट सीरीज जो है लगा सकते हो। तो एक बार चले जाना है, उसको आराम से अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल बाग महल का निर्माण किसने कराया था? लाल बाग महल का निर्माण की बात की किसके द्वारा करवाया गया? तो आपका ऑप्शन रहेगा लाल बाग महल का निर्माण जो है शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय विलास महल का ग्वालियर का संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? जय विलास महल के ग्वालियर के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो जय विलास महल के बारे में अगर सत्य ऑप्शन की बात की जाए, जय विलास महल के बारे में ऊपर दी गई सभी बातें सही है। अब कौन सी बातें सही है? तो इस ग्वालियर में जय विलास पैलेस महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया था, बिल्कुल ठीक बात है। जय विलास पैलेस को आर्किटेक्चर स्टाइल ज्यादातर यूरोपियन खासकर इटालियन में दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन सही है। जयलास पैलेस में आर्किटेक्ट का सर जो है माइकल बिलोज ने किया हुआ था। तो ऑप्शन कहेंगे तीनों ही सही थे, तभी चौथा ऑप्शन ठीक था कि ऊपर दी गई सभी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोशक महल मध्य प्रदेश में कहां पर है? भाई कोशक महल की बात करिए मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो कोशक महल चंदेरी में है, चंदेरी अशोकनगर में है। चंदेरी अशोकनगर में बात किया है तो कोशक महल स्थित है, और इसका निर्माण जो है महमूद शाह खिलजी ने, मालवा शासक थे उस समय, जो है करवाया था। शौकत महल का निर्माण किसने करवाया? शौकत महल पहले तो है कहां पर? तो शौकत महल कहेंगे भोपाल में है ना। अब इसका निर्माण जो है कुदसिया बेगम के द्वारा जो है करवाया गया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असरफी महल कहां पर है? असरफी महल की बात किया है तो मांडू धार में है। कहां पर है? मांडू धार में असरफी महल है। तो बी ऑप्शन आपका जो है यहां पर सही हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कलियादह महल उज्जैन में है, जो कि निर्माण जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया है? तो 1458 ईस्वी में महमूद खिलजी ने, किसने? महमूद खिलजी के समय में मांडू के सुल्तान ने बनवाया था। तो नासिर शाही ने इसका जो है निर्माण करवाया था। नासिर शाही ने कालियादह महल का उज्जैन में है इसका निर्माण जो है करवाया था, और यह नासिर शाही के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से महल है और स्थान है कौन सा सही जो है नहीं है? जैसे बात की जाए तो नीलकंठ महल कहां पर है? उज्जैन में, हम कहेंगे सही है। इत्रदार महल की बात किया तो रायसेन में है, बिल्कुल करेक्ट है।
राय पिरबीड़ महल ओरछा में है, ये भी सही है। जहांगीर महल की बात की जाए तो ग्वालियर में स्थित है, ना कि दतिया में है। कहां पर है जहांगीर महल? ग्वालियर में है, ना कि दतिया में है। डी ऑप्शन गलत है। ग्वालियर किले के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य है, मतलब कि गलत कौन सा है? चलिए बात करिए। ग्वालियर किले का निर्माण कच्छवाहा शासक सूरज सेन ने करवाया था, बिल्कुल ठीक है। किलों का रतन या पूर्व का जिब्राल्टर जो है कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसका निर्माण 550 में नहीं हुआ था, बल्कि 525 ईस्वी में जो है इसका निर्माण जो है करवाया गया था सूरज सेन के द्वारा। तो सी ऑप्शन गलत है। यहाँ बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी सही है। और ये ऐसी गुरुद्वारा है जो पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गुरुद्वारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ किला है, दूसरी तरफ निर्माण करता है, कौन से किले का निर्माण किसके द्वारा जो है करवाया गया है? जैसे चंदेरी के किले की बात की जाए तो इसका निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। मंदसौर के किले की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया। दतिये के किले की बात की जाए तो निर्माण वीर सिंह देव ने करवाया। और ओरछा किला का निर्माण रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। गोविंदगढ़ किले का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया? तो गोविंदगढ़ किले के निर्माण की बात किया है तो सबसे पहले तो याद रखो 1853 में करवाया था, रीवा के महाराजा ने करवाया था। अब बात यह किसके द्वारा करवाया गया? तो महाराजा रघुराज सिंह के द्वारा जो है करवाया गया था। तो 1853 में रीवा के महाराजा रघुराज सिंह ने गोविंदगढ़ किले का निर्माण करवाया। दिल्ली दरवाजा मध्य प्रदेश के किस किले में है? तो दिल्ली दरवाजा मध्य प्रदेश के किस किले में स्थित है? आप कहेंगे मांडू के किले में दिल्ली दरवाजा जो है स्थित है। और मांडू किला की बात किया तो धार में है। और हुसैन शाह या होसंग शाह के द्वारा 1405 के आसपास जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और मांडू किले का मुख्य प्रवेश द्वार जो है दिल्ली दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात आता है तापेश्वर महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश के किस किले के अंदर है? तापेश्वर महादेव के मंदिर की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश के किस किले के अंदर है? मंदसौर किले के अंदर जो है तापेश्वर महादेव का जो है मंदिर स्थित है। नेक्स्ट बात की जाए गिन्नौरगढ़ का किला कहां है? अब गिन्नौरगढ़ के किले की बात की जाए कहां पर है? तो गिन्नौरगढ़ के किले की बात की जाए आप कहेंगे सीहोर में स्थित है। गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर में है। और गोंड राजाओं के द्वारा गिन्नौरगढ़ के किले का जो है निर्माण करवाया गया था। और शीश महल यहीं पर स्थित है। और किला तोतों के लिए विख्यात है। बात किया तो किला किसके लिए? तोतों के लिए जो है किला गिन्नौरगढ़ का किला विख्यात है। सनोधा का किला कहां पर है? भाई सनोधा की किला की बात की जाए तो सागर जिले में सनोधा का किला जो है स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, भीमबेटका की गुफा को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो भीमबेटका की गुफा पता होगा सभी को कहां पर है ना? रायसेन के अब्दुल्लागंज में है। लेकिन इसको किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में रखा गया? 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया था। डॉक्टर श्री वी.एस. वाकड़कर के द्वारा 1957 में इसकी जो है खोज जो है की गई थी। मृगेंद्रनाथ गुफाएं किस जिले में है? तो मृगेंद्रनाथ की गुफाओं की बात की जाए तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं खोजी कब की गई थी? 2009 में खोजी गई थी। जैन धर्म एवं हिंदू धर्म दोनों से ही संबंधित है और रायसेन में जिले में स्थित है। मध्य पाषाण कालीन पशुपालन के जो साक्ष्य हैं मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल के जो पशुपालन के साक्ष्य की बात की जाए तो आप कहेंगे आदमगढ़ की गुफाओं से मिले हैं। अब कहां पर है? तो आप कहेंगे नर्मदापुरम जिले में है। कहां पर? नर्मदापुरम जिले में मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश से मिले हुए हैं। और इसकी जो खोज है मनोरंजन घोष के द्वारा की गई है। और जो उत्खनन है वो आर.बी. जोशी ने किया हुआ है। एक तरफ यहां पर गुफाएं हैं, दूसरी तरफ स्थान है, और लेकिन पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो गुफाएं और स्थानों में कौन सा ऑप्शन गलत है? काजल रानी की गुफा खरगोन में नहीं है, खंडवा जिले में स्थित है। कहां पर? खंडवा में है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। आवचंद की गुफाएं सागर में है, करेक्ट है। सिद्धांचल की गुफाएं ग्वालियर में है, सही है। और धर्म राजेश्वर की गुफा मंदसौर जिले में है, ये ऑप्शन आपके सही है। बात की जाए उदयगिरी की गुफाओं के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य है? तो उदयगिरी गुफाओं के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है इसकी बात करना है। तो उदयगिरी की गुफाएं पहले तो है कहां है? तो आप कहेंगे विदिशा में है। कहां पर है? विदिशा जिले में स्थित है। भाई ये तो ऑप्शन सही हो गया। गुफा संख्या 5 का संबंध बराह अवतार से है, ये भी सही है। इन गुफाओं का संबंध हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है, ये भी ठीक है। इन गुफा में 5 और 30 जैन धर्म से संबंधित है। तो 1 और 20 क्या कह जा रही है? 1 और 20 जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर गलत है, जबकि ए, सी और डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात की जाए कि खजुराहो मंदिर समूहों का निर्माण जो है कब किया गया? तो खजुराहो के मंदिर छतरपुर जिले में पड़ते हैं। अब इसका निर्माण 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में जो है किया गया था। तो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे 1950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में। और ये खजुराहो कैसे निर्माण शैली के लिए है? नागर शैली से संबंधित है। नागर शैली के लिए जान जाते हैं। भारत में 3 शैली है तो पता ही होगा ना। नॉर्थ में नागर शैली, साउथ में दिरबड़ शैली, और आपकी मध्य में
दोनों की मिली जुली हुई शैली को बेसर शैली के नाम से जो है जानते हैं। ये आपकी प्रॉपर तरीके से भारत में 3 शैलियां जानी जाती हैं, नागर, बेसर, दिरबड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सांची के स्तूपों को विश्व धरोहर स्थल कब शामिल किया गया। तो सांची के स्तूपों की बात की जा रही है कि विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को ने कब शामिल किया है। तो सांची के स्तूपों को 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के द्वारा इसको जो है बनवाया गया था और यूनेस्को में इसको शामिल जो है 1989 में किया गया था। 1989 में किया गया था। यहाँ पर टोटल 3 स्तूप देखने को मिलते हैं, एक बड़ा स्तूप, 2 छोटे स्तूप देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय के द्वारा स्थापना किस वर्ष की गई है। तो मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना की बात की जा रही है, कब की गई है। ऑप्शन रहेगा 1961 में, 1961 में की गई। सरसी द्वीप या सरसी आइलैंड मध्य प्रदेश में कहां पर है। तो सरसी द्वीप और सरसी आइलैंड की बात की जाए शहडोल जिले में स्थित है, बी ऑप्शन सही है। पचमढ़ी हिल स्टेशन की खोज किसने की थी। तो पचमढ़ी हिल स्टेशन खोज की बात की जा रही है किसके द्वारा, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। जैसे आपकी भी कोई रानी या राजा होंगे और आपकी रानी राजा दिल में होंगे, लेकिन ये नर्मदापुरम जिले में है। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी हिल स्टेशन कहा जाता है, नर्मदापुरम जिले में स्थित है। और यहां पर जो खोज है तो आप कहेंगे कि जेम्स फॉसिथ के द्वारा की गई थी। कैप्टन जेम्स फॉसिथ के द्वारा इसकी जो खोज है वो की गई थी। और यहां पर बहुत सारे वाटरफॉल्स है, जैसे अप्सरा, बी फॉल्स, सिल्वर, है ना, कई सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात यह है खजराना गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो खजराना गणेश मंदिर पहले तो है कहां पर, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, इंदौर में है। अब इसका निर्माण किसने करवाया, तो अब निर्माण जो है रानी अहिल्याबाई के द्वारा खजराना गणेश मंदिर का निर्माण करवाया गया है। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की तुलना मध्य प्रदेश के किस मंदिर से की जाती है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर कहां पर है, उड़ीसा राज्य में है। अब इसकी तुलना मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा मंदिर है जिससे की जाती है, आप कहेंगे कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो में है, छतरपुर जिले में पड़ता है। इससे तुलना जो है आपकी भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है, ध्यान रखिएगा। विद्याधर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मोरबन जलाशय कहां है, बात की जा रही है कि मोरबन जलाशय कहां पर है। मोरबन आप कही जाए तो यहां पर कहां पर है, तो आप कहेंगे नीमच जिले में मोरबन जलाशय जो है स्थित है। गंभीर नदी है एक, उस पर महत्वपूर्ण सिंचाई जलापूर्ति परियोजना बनाई गई है। तेली का मंदिर कहां है, ग्वालियर में है। इसका निर्माण किस शासक ने करवाया। तेली के मंदिर की बात किया है ग्वालियर में है, लेकिन इसका निर्माण राजा मिहिर भोज के द्वारा जो है करवाया गया था। यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां पर सही ऑप्शन की बात की जाए एमपीएसटीडीसी की स्थापना 1978 में की गई है, बिल्कुल बात ठीक है। एमपीएसटीडीसी का मुख्यालय इंदौर में है, तो भाई इंदौर में इसका मुख्यालय नहीं है, इसका मुख्यालय भोपाल में है। कहां पर है, भोपाल में है, तो दूसरा गलत है। एमपीएसटीडीसी मध्य प्रदेश में होटल, रिसोर्ट, टूरिज्म, रेस्ट हाउस, होम स्टे चलाता है, सही है। पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो 1, 3, 4 सही है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा वाला गलत है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश में कहां पर है। तो मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल की बात की जा रही है, कहां पर है, आप कहेंगे सागर जिले में स्थित है। सागर जिले में मंगल जैन तीर्थ स्थल स्थित है। सोनागिरी की बात अगर आ जाती, किसकी, सोनागिरी की अगर बात आ जाती, तब आप क्या कहते, दतिया जिले में स्थित है। वहीं अगर बात आ जाती कुंडलपुर की, किसकी, कुंडलपुर की बात आ जाती, तब आप कहते दमोह जिले में स्थित है। तो सोनागिरी दतिया में, कुंडलपुर दमोह में और मंगलगिरी सागर में स्थित है। देव कोठार बौद्ध धार्मिक स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देव कोठार बौद्ध धार्मिक स्थल है और इसकी जो खोज है 1982 में की गई थी। लगभग 2000 वर्ष पुराने यहां पर स्तूप पाए जाते हैं, लेकिन किस जिले में है, आप कहेंगे रीवा जिले में स्थित है। बाज बहादुर एवं रानी रूपमती का मकबरा कहां पर है। इसका ऑप्शन अगर आप लोग बताएंगे तो और बढ़िया रहेगा, लेकिन राजगढ़ के सारंगपुर में बाज बहादुर एवं रानी रूपमती का जो है मकबरा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मकबरे एवं समाधियां हैं और किस स्थान पर इसकी बात की जा रही है। जैसे दरिया खां का मकबरा बात की जाए तो मांडूधार में है। पीर बुधान का मकबरा की बात की जाए तो समरा शिवपुरी में है। अबुल फजल का मकबरा की बात की जाए ग्वालियर में है और तात्या टोपी की समाधि की बात किया तो शिवपुरी में है। ऑप्शन जो है हमारा बी वाला हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। मेले और किस क्षेत्र में लगते हैं इसके बारे में बात की जा रही है। त्रिवेणी का मेला रतलाम में लगता है, करेक्ट है। नवग्रह का मेला खरगोन में लगता है, सही है। गोटमार के मेले की बात की जाए तो गोटमार का जो मेला है वो आपके पाडुरना शहर में लगता है। कहां पर लगता है, पाडुरना शहर में लगता है, ना कि आपका छिंदवाड़ा में लगता है और जाम नदी के तट पर लगता है, तो सी ऑप्शन गलत है। जबकि बरमान का मेला गाडरबाड़ा में लगता है, ये आपका
सही है। तो त्रिवेणी मेला रतलाम में, नवग्रह मेला खरगोन में, गोटमाल मेला पाडरना में और बरमान मेला गाडरवाड़ा में लगता है। नेक्स्ट आता है देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम मध्य प्रदेश में कहां बनाया गया है। देश का पहला है जियो साइंस म्यूजियम मध्य प्रदेश में बनाया गया है, लेकिन कहां बनाया गया है, आप कहेंगे ग्वालियर शहर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है त्रिवेणी कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है। त्रिवेणी कला संग्रहालय की बात की जा रही है तो उज्जैन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। पुरस्कार है और स्थापना वर्ष है, किस पुरस्कार की स्थापना कब की गई। जैसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की बात की जाए, इसकी स्थापना 1980 में की गई, सही है। देवी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना 1996 में की गई, सही है। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना 1992 में की गई, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय किशोर सम्मान की स्थापना 1997 में की गई थी, डी ऑप्शन गलत है। टंटैया भील बलिदान दिवस कब मनाया जाता है। टंटैया भील बलिदान दिवस की बात की जाए आपकी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर में इनको जो है फांसी दी गई थी और उसी की याद में टंटैया भील बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्हीं के नाम पर खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो है बनाया गया है और वहीं पर खंडवा में इनकी जो है समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निबाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है। तो निबाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक को कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि टंटैया भील भीमा नायक में अक्सर लोग गलत कर देते हैं, तो निबाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक को माना जाता है। तो आज हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर किए। जैसे कि हमने बताया कि हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद टेस्टिस वाले सेक्शन में आप लोग जाएंगे, वहां से किसी भी एग्जाम्स की टेस्टिस भी लगा सकते हो। सेकंड चीज, एमपीपीएससी की टेस्टिस के लिए आकार, एमजीआईसीएस, स्टेट एग्जाम्स या एसएमजे, सफलता, चैंपियन, इन सब की पीडीएफ जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह आप जो है निकलवा सकते हो। कोई समस्या आए तो फोन नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर जो है कॉल जरूर एक बार कर लीजिएगा, या आप बता देता हूं 7985977368 पर आप लोग कॉल जो है कर लेना है किसी भी समस्या के लिए। तो आज के लिए धन्यवाद।